नमस्ते जी। एक किसान है अपने, उनका नाम है अशोक गायकवाड़ जी, और उन्होंने नया प्लांटेशन का जो अपना कोर्स है वो कोर्स भी किया हुआ है। तो भी उनके प्लांटेशन के प्रति कुछ प्रश्न है, और पहला प्रश्न उनका ये है कि क्या मैं गणेश वैरायटी या कोई भी वैरायटी 100% ऑर्गेनिक नेचुरल स्प्रे से कर सकता हूं क्या। सेकंड जो उनका प्रश्न है वो है जो मिट्टी है उसका ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाना है। थर्ड जो उनका प्रश्न है कि मेरे यहाँ पे समर में पानी नहीं रहता है तो मैं कैसे मैनेज करूं, और उन्होंने ये भी पूछा है क्या अनार की खेती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अशोक जी, करना तो चाहिए। अनार के जैसे पैसे कहाँ पे भी नहीं बनते हैं, तो आप करिए। लेकिन आपका जो पहला प्रश्न है वहां से मैं शुरुआत करूंगा। मैं बीटी गोरे, और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 500 से ज्यादा वीडियो बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे आप सिर्फ देख के निकल जाते हो। सब्सक्राइब करिए चैनल को। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन आएगा। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो ये वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। बाद में YouTube भेजेगा तब अगर देखेंगे तो नहीं चलेगा, तुरंत देखना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको देता हूँ। 28 टन ओनियन पर एकड़ निकाला हुआ है, उसका ज्ञान देता हूँ। सोयाबीन 25 क्विंटल निकाला हुआ, उसका ज्ञान देता हूँ। अनार के बारे में भी बहुत सारी डिटेल जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करिए। तो अभी अशोक जी का जो पहला प्रश्न है कि भगवा या गणेश ये वैरायटी में 100% नेचुरली कर सकता हूं क्या। जो भी मैं घर पे दशपर्णी वगैरह ऐसे जो स्प्रे है वो स्प्रे करके मैं उसको मैनेज कर सकता हूं क्या। अशोक जी, नहीं, क्योंकि अनार आपको जो हार्वेस्ट करना है अच्छे क्वालिटी का करना है, और अच्छे क्वालिटी का अनार ही आपको पैसे देगा। प्लांटेशन बहुत बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटका में भी, तेलंगाना आंध्रा में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में भी, सब दूर अनार का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए अनार क्वालिटी अगर आएगा तो ही पैसे मिलेंगे। अगर आप दाग धब्बे वाला अनार अगर मार्केट में लेके जाओगे और लोगों को बोलेंगे कि मैंने नेचुरली ग्रो किया हुआ है, तो नहीं होगा। 100% आप रेसिड्यू फ्री निकाल लीजिए। जब केमिकल की जरूरत है तब 100% उसको फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके मिट्टी में अनार के लिए जो चाहिए वो अगर नहीं है तो आपको अनार की क्वालिटी नहीं मिलेगी। सेकंड प्रश्न आपने जो पूछा था कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करना है। बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, गायत्री संजीवनी कंपोस्ट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। पूरा वीडियो जाके देख लीजिए कि ऑर्गेनिक मटेरियल डाल के ऑर्गेनिक कार्बन आपको मिट्टी में कैसे बढ़ाना है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं उसके थ्रू आप बहुत सारे डिजीजेस वहीं पे लेके जाते हैं, तो उसको बिल्कुल डिकम्पोज करने की जो प्रक्रिया मैंने वो वीडियो के अंदर दिया हुआ है उसको फॉलो करिए, वो करवा के आप इस्तेमाल करिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक है कि आपको जब भी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है तो जो भी खरपतवार आएंगे आपके यहाँ पे उसको आप विडीसाइड का इस्तेमाल, हर्बिसाइड का इस्तेमाल मत करिए। उसको आप उखाड़िए मत, उसको आप कट करवा दीजिए, ताकि मिट्टी के अंदर जो जाएगा तो उसको वहीं पे डिकम्पोज होगा, एरेशन बढ़ेगा और मिट्टी के नीचे आपको ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो ये भी आपको करना पड़ेगा जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए। उसके बाद आपने और एक प्रश्न पूछा था कि समर में मेरे पास पानी बहुत कम होता है तो मैं कैसे मैनेज करूं। देखिए, अगर आप अंबिया बाहर लेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी आपको समर में लगता है, लेकिन पानी अगर आपके पास कम है और आपकी मिट्टी और आपका क्लाइमेट अगर आपको अलाउ करता है मुर्ग बहार के लिए तो कोई चिंता नहीं है। आप मुर्ग बहार में बारिश रहती है, पानी बहुत कम लगता है, और समर में जब आपका पानी खत्म हो जाएगा तो आपका पौधा ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा, डिपोल्यूशन उसका नेचुरल हो जाएगा, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन मैं अशोक जी एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, पानी चाहिए अनार को। आप जो बाहर लेना चाहते हो ना उसके लिए जितना पानी चाहिए ना उतना पानी। अनार को पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन अनार को पानी जब चाहिए तब चाहिए।
नहीं तो फिर पानी नहीं दे दिया आपने और आपके यहाँ पे अच्छे 200-200 ग्राम के फल हो चुके और उसके बाद आपने पानी दे दिया तो क्रैकिंग आ गई। ये भी होता है और ये पर्टिकुलरली आपका जो मृदुला आरक्ता ये जो वैरायटी उसके अंदर क्रैकिंग बहुत ज्यादा आती है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि पानी आपको लगेगा। तो अशोक जी के जो सवाल थे वो सवाल से मैंने आपको सबको आंसर दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में आपके नंबर के साथ में अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेके आना है ये भी बताइए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आएगा और वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।